अगर पार्टी ने उसमें मेरी बात मान ली होती तो हम सरकार में होते। मैं कांग्रेस में हूँ, आपको क्या कुछ शक लग रहा है कि कांग्रेस में नहीं हूँ? 2022 में मेरी कोई बातचीत नहीं थी, उस समय कांग्रेस में किसी से बातचीत नहीं हुई थी। और उस समय एक माहौल उस समय भी ऐसा बनाया गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई। और मैं खुद ही सोच रहा हूँ कि कल मुझे हिंदुस्तान का किसी व्यक्ति का और कई न्यूज चैनल के लोगों को फोन आया कि ऐसी चर्चा हो रही है, मुझे कोटद्वार से, पौड़ी, श्रीनगर, सब जगह से फोन आ रहे हैं। तो मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये कोई प्लानिंग करके शायद मैं सोता हूँ। पहले भी 2022 में मुझे लगता है कि आप लोग सब मुझे चैन से नहीं रहने देते हो। ये नहीं कहा कोई भी, देखिए राष्ट्रीय पार्टी का कोई भी कैंडिडेट इच्छा तो जता सकता है कि भाई मैं अगर पार्टी मुझे देगी तो मैं लड़ूंगा, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मैं कैंडिडेट हूँ। आप पार्टी से कह तो सकते हैं ना कि हाँ मैं चुनाव लड़ना, भाई अगर आप मुझ पे मेरे चुनाव पर विचार कर रहे हैं तो मैं यहाँ लड़ने के इच्छुक हूँ, वो मैंने पार्टी से कहा है। लेकिन ये तो निर्णय पार्टी करती है। देखिए कोई भी राष्ट्र, वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, जो भी राष्ट्रीय पार्टी है, उस पर कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता। अब मैं निर्दलीय खानपुर के विधायक उसकी तरह निर्दलीय तो हूँ नहीं कि खुद ही कह दूं, या कोई और भी 10 लोग निर्दलीय लोग कह सकते हैं कि हाँ मैं एमपी लड़ूंगा, मैं एमएलए लड़ूंगा। नहीं, बतौर विधायक देखिए मैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में जिस उम्र में लोग छात्र संघ के अध्यक्ष बनते हैं, मैं उस उम्र में उत्तर प्रदेश में मंत्री बन गया था। भाई आप 91 में, आज से 33 साल पहले मेरी उम्र उसमें 27 साल थी जब मैं यूपी में मिनिस्टर बना। और इस केस तो से तो मेरा एक ऐसा रिश्ता है कि यहाँ जो भी पार्क देखेंगे आप, बहुत सारे पार्क उस समय उनके शिलान्यास, इवन के त्रिवेणी घाट का लोकार्पण, शिलान्यास मेरे हाथों हुआ है। तो यहाँ से तो मेरा एक रिश्ता है, टूट रिश्ता है। मैं सोचता हूँ कि मैं पौड़ी का जब जिला अध्यक्ष था, बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ करके, अब ये तो पार्टी तय करेगी। देखिए मैं सोचता हूँ कि मैं जब यूपी में विधायक रहा, पौड़ी से रहा, 91 में पौड़ी से रहा, 93 में पौड़ी से रहा, 2002 में मुझे कांग्रेस ने लेफ्टिनेंट दे दिया, वहाँ मेरा घर भी नहीं था, मैं कभी वहाँ विधायक भी नहीं रहा। भारत सिंह राव जी जो दिलीप के पिताजी थे, वो वहाँ 5 बार के विधायक रहे और मुझे वहाँ दे दिया, तो मैं वहाँ भी जीता। फिर 2007 भी जब सारी कांग्रेस के मंत्री हार गए चुनाव, नवप्रभाष है, इंदिरा आदेश से लेकर मंत्री प्रसाद नैतानी, सुरभि सजवाण, सारे मंत्री चुनाव हार गए और मैं फिर भी 2007 चुनाव जीता। तो फिर मुझे 12 में लीडर ऑपोजिशन था, मुझे रुद्रप्रयाग दे दिया कंडारी जी के खिलाफ। तो फिर भाजपा में आया तो भाजपा ने मुझे कोटद्वार दे दिया। तो हम तो ये मैं इस बार, क्योंकि देखिए मैंने अगर कांग्रेस के पार्टी ने मुझसे पूछा था कि भाई कहाँ, तो मैंने उनसे कहा कि भाई अगर आपको लड़ाना होगा तो हरिद्वार लड़ा दीजिएगा, नहीं लड़ाना हो तो मुझे जो काम आप देंगे मैं करूंगा। बस मैं कांग्रेस में हूँ, आपको क्या कुछ शक लग रहा है कि कांग्रेस में नहीं हूँ? पार्टी मुझसे जो काम लेती है, जब जो काम देती है, मुझे वहाँ जिम्मेदारी दी थी, राजस्थान कोऑर्डिनेटर बनाया था, स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाया था, तो मैंने वहाँ बहुत मेहनत की। अगर पार्टी ने उसमें मेरी बात मान ली होती तो हम सरकार में होते। मैंने कहा था 40% टिकट बदल दो, सरकार आ जाएगी। नहीं, मेरी बहुत सारी बातें नहीं मानी गई तो नहीं सरकार आ पाई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।